Good morning, student. Today we will read chapter number 6 in civics. Chapter number 6 है role of the police and the court. In a society where various group live together, therefore we need some rule that can bind member of different group together and help in maintaining law and order, which is an important function of the state. However, this goal will remain incomplete unless there is a general awareness about the role of the police and the public prosecutor. The quality of justice depends upon the character of the police officer and the ability and sincerity of public prosecutor and judges. Let us now read to know more about these. इस सोसाइटी में वेरियस ग्रुप के लोग जो हैं वो एक साथ रहते हैं। हम सभी को कुछ नियमों की आवश्यकता है जिससे हम इन डिफरेंट ग्रुप को एक साथ बांधे रखें, जिससे कि लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प मिले, जो कि स्टेट का एक फंक्शन है। तथापि इस लक्ष्य को ये लक्ष्य जो है इनकम्प्लीट रहता है जब तक कि हमें जनरल अवेयरनेस ना हो लोगों में रोल ऑफ पुलिस के रोल को लेकर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल को लेकर। और जो जस्टिस की क्वालिटी है, न्याय की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है पुलिस के कैरेक्टर पर, पुलिस ऑफिसर्स के उनकी योग्यता पर, और सिंसियरिटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की और जज की सिंसियरिटी पर। आगे हम इन्हीं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। What is an FIR? FIR क्या है? The police begin its investigation into the crime after FIR first information report is logged. It is a report that reached the police first and therefore it is called FIR. It is generally logged with the police by the victim, usually of a cognizable offense or by anyone of his her behalf. It can be reported orally or in writing to be police. It can be given on the telephone also. An FIR is a very important document as it set the process of criminal justice in motion. पुलिस को इन्वेस्टिगेशन किसी भी क्राइम का करने की शुरुआत होती है FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि पुलिस के पास सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए इसे FIR कहा जाता है। ये जर्नली जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके द्वारा पुलिस के पास दर्ज कराई जाती है उसके साथ हुए संगीन अपराध के लिए, और ये ओरली भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, और इसको टेलीफोन पर भी दर्ज कराई जा सकती है। FIR जो है वो एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्रिमिनल जस्टिस में, क्योंकि आगे ये प्रोसेस इसी के अकॉर्डिंग चलता है। फॉलोइंग पॉइंट्स आर मेंशन इन लॉ। कुछ पॉइंट जो हैं वो नियम में लागू हैं, जो कि नंबर 1, व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन ओरली अबाउट द कमीशन ऑफ कॉन्जेबल ऑफेंस द पुलिस मस्ट राइट द FIR। अगर FIR जो इंफॉर्मेशन ओरली मिली है तो सबसे पहले उसका संज्ञान लेना पड़ता है उस अपराध का पुलिस को, और FIR लिखनी पड़ती है। द पर्सन गिविंग इंफॉर्मेशन और मेकिंग ए कंप्लेंट हैज ए राइट टू डिमांड दैट द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस बी रीड टू हिम हर और गेट फ्री कॉपी ऑफ एन FIR। व्यक्ति जब इंफॉर्मेशन देता है या अपनी कंप्लेंट दर्ज कराता है तो उसका ये अधिकार है कि जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस के द्वारा रिकॉर्डेड हुई है FIR में उसकी एक फ्री कॉपी दी जाए। Number 3 है, once the information has been recorded by the police, it must be signed by the person given the information.
और इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने पर पुलिस को उस इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड देने वाले के व्यक्ति के साइन भी कराने आवश्यक है। If the FIR is not recorded by the police officer in charge of police station, the substance information in writing may be sent to the superintendent of the police by post. अगर जो है ऑफिसर जो है इंचार्ज वो आपकी कंप्लेंट नहीं लिख रहा है तो आप उसे रिटर्न में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी लिखकर दे सकते हैं। The FIR contain the date, time and place of offence, detail of the basic fact of the offence, if known, the identity of the person. It also state the name and address of the complainant. This is a prescribed form in which the police register an FIR. The content of the FIR cannot be used as the evidence. FIR में डेट, टाइम और अपराध की जगह, डिटेल, उसके बेसिक फैक्ट अपराध के, ये सब उसमें, और व्यक्ति की पहचान अगर हो तो दर्ज होनी चाहिए। और इसे और अगर स्टेट का नाम और एड्रेस जिसने कंप्लेंट करी है उसको भी दर्ज किया जाना चाहिए और ये पुलिस रजिस्टर में भी रिकॉर्डेड प्रेस्क्राइब होनी चाहिए। और जो FIR है उसे हम एविडेंस के रूप में यूज नहीं कर सकते। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन क्रिमिनल केस अनलेस इट इज ए प्राइवेट कंप्लेंट इट इज गवर्नमेंट दैट यूज against the accused. The public prosecutor represent the government in the court in the case filed against the accused. An advocate who has been practiced for the last 7 years can become a public prosecutor. The emolument are fixed by the government. क्रिमिनल केस में एक अगर जब तक प्राइवेट कंप्लेंट होती है तो गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से एक अभियुक्त के लिए मुकदमा दायर करता है उसके अगेंस्ट, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में जो कि अपराधी के अगेंस्ट होता है। एडवोकेट जिसे 7 ईयर का कम से कम उसने प्रैक्टिस की हो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है और इनका जो सैलरी यानी मेहनताना होता है वो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया जाता है। रोल ऑफ द डिफेंस लॉयर। द डिफेंस लॉयर इज द लॉयर ऑफ द एक्सक्यूज्ड। The Constitution places the responsibility upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage on due to lack of resources or any form of disability. डिफेंस लॉयर जो होता है वो अभियुक्त का लॉयर होता है और कॉन्स्टिट्यूशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट उस व्यक्ति को लॉयर प्रोवाइड करे जो कि किसी सोर्सेस की कमी के कारण या डिसेबिलिटी के कारण अपना लॉयर नहीं कर सकता है। The defense lawyer first of all meet the accused and hear the full instance from him her so as the acquaint himself herself with fact. He or she attend the court session with the trial begin and carefully listen to the public prosecutor and the victim. He and she has the right to cross-examine the victim and can also call other witness and the police official who had written and the FIR. Finally, the defense lawyer present the whole case before the judge. डिफेंस लॉयर सबसे पहले अभियुक्त से मिलता है और उससे सारे घटना की जानकारी लेता है या और अपने आप को परिचित करवाता है। उसके बाद वो अटेंड करता है सेशन कोर्ट जहाँ की ट्रायल होता है और वो केयरफुली सुनता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और विक्टिम को यानी पीड़ित को। उसके बाद उसे यह अधिकार है कि वो विक्टिम
या अदर विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके, या पुलिस को बुला सके जिसने कि एफआईआर लिखी है। फाइनली जो डिफेंस लॉयर होता है वो उसके बाद ही सबको सुनने के बाद ही जज के सामने प्रेजेंट अपना केस प्रेजेंट करता है। द रोल ऑफ जज, the judge hear the proceeding and the whole case of the court. She hear all the witness and any evidence present by the prosecution and defense. On the basis of the fact presented in the court, she decided whether the person is guilty or innocent. He and she can, after hearing the case, send the accused to jail or impose fine or both. जज का जो कार्य है वो कार्यवाही को सुनना है, कोर्ट में पूरी कार्रवाई को सुनना, और विटनेस के जो भी विटनेसों की जो बातें हैं उन्हें सुनना, और जो एविडेंस है उनका मूल्यांकन करना जो भी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। इन्हीं फैक्ट के बेसिस पर अपना डिसीजन सुनाना कि जो पर्सन है वो अपराधी है या निर्दोष है। उसके पूरा केस सुनने के बाद ही जज जो है वो उसे अपराधी को जेल में डाल सकते हैं या फाइन लगा सकते हैं या दोनों चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द ट्रायल। द ट्रायल टेक प्लेस इन द कोर्ट। ड्यूरिंग द ट्रायल द जज, the accused, the lawyer, the witness and the public are present. The witness are cross-examined by the opposite side. ट्रायल जो होता है वो कोर्ट में होता है और ट्रायल के दौरान जज, अभियुक्त, वकील, विटनेस और पब्लिक भी प्रेजेंट होती है। विटनेस जो होते हैं वो अपोजिट साइड से भी क्रॉस एग्जामिन किए जा सकते हैं। After the FIR is loaded with the police and the investigation have been made in the case, the police prepare a charge sheet. The police file the charge sheet in the magistrate court. The court give a copy of the charge sheet to the accused and police of all other evidence that the prosecution present against him. The trial is held in open court in public view. In case the accused cannot hire a lawyer, the magistrate appoint a lawyer at the state expense. He is called the defense lawyer. The state is represented by the public prosecutor. FIR दर्ज कराने के बाद जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करती है उस केस के बारे में और एक चार्ज शीट प्रिपेयर करती है। पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल करती है चार्ज शीट, और चार्ज शीट की एक कॉपी जो है वो अभियुक्त को दी जाती है और जो एविडेंस है वो प्रोसिक्यूशन आगे उसके प्रेजेंट करता है कोर्ट में उस अभियुक्त के अगेंस्ट। ट्रायल जो है वो पब्लिक उस कोर्ट को देख सकती है, उसमें जो कार्रवाई हो रही है। अगर अभियुक्त जो है वो लॉयर को हायर नहीं कर सकता है तो मजिस्ट्रेट उसके लिए स्टेट के एक्सपेंस से एक लॉयर अपॉइंट करता है जो कि कहलाता है डिफेंस लॉयर, और स्टेट को रिप्रेजेंट करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। The defense lawyer cross-examine all the prosecution witness. The judge remain impartial while the evidence is present before him to ensure a fair trial to be excused. डिफेंस लॉयर क्रॉस एग्जामिन करता है उन सभी विटनेसों को जो प्रोसिक्यूशन प्रस्तुत करते हैं। जज जो है वो निष्पक्ष बना रहता है जब तक कि एविडेंस जो है वो अभियुक्त के फेयर में रहते हैं। Finally, the court make a judgment on the basis of evidence provided and the state given by the witness, or the court is free to give any sentence according to law. Finally, जो कोर्ट होता है वो जजमेंट करता है अपना एविडेंस और विटनेस के गवाही के अनुसार। कोर्ट जो है वो स्वतंत्र होता है कि वो नियम के अनुसार कोई भी उसे सजा देने के लिए। If the judgment is not
acceptable of any of parties, then the contrary party may appeal to a higher court. अगर जो इस कोर्ट से कोई भी पार्टी इस कोर्ट के जजमेंट से अगर खुश नहीं है तो वह अपनी जो अपील है वो हाई कोर्ट में भी लगा सकती है। इसमें आपको एक बहुत ही फेमस आरुषि तलवार का केस स्टडी दी है, वो आपको अपने आप पढ़नी है। द जुडिक्शन When a crime takes place, the matter has to be reported immediately. The complaint has to be made at police station. Since police station are located on basis of area, the complaint should be made in the police station located in the area which has the official power to deal with the case. जब कभी क्राइम होता है तो उसकी रिपोर्ट इमीडिएटली करानी चाहिए और कंप्लेंट पास ही के पुलिस स्टेशन में करवानी चाहिए और कंप्लेंट को उसी एरिया में जो पुलिस स्टेशन है वहीं कंप्लेंट को दर्ज करानी चाहिए। रोल ऑफ कोर्ट The police is a part of executive while the court is a part of judiciary. It is the duty of the police to register and investigate case and bring before the court and accused and the evidence for prosecution. Based upon the evidence, the court determine whether the accused is guilty or not. पुलिस जो है वो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालक का एक पार्ट है, जबकि कोर्ट जो है वो न्यायपालिका का पार्ट है। पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो केस को रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेट करे। कोर्ट में प्रस्तुत करने से पहले अभियुक्त को एविडेंस को प्राप्त करे और इसके एविडेंस के बेस पर ही कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है कि अभियुक्त जो है वो निर्दोष है या अपराधी है। When a crime is committed, the police investigate the matter and after confirming that the crime has been committed, it can file a case with the court of law. अगर जब क्राइम को कमिट कर दिया जाए तो पुलिस को जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है मैटर को कि क्राइम कैसे हुआ और केस फाइल करती है कोर्ट के लिए। द क्रिमिनल कोर्ट have power to make inquiry in connection with the case brought before them for trial. On receiving a charge sheet, a criminal court has to decide if the police investigation has been truly carried out and the available evidence support the charge or not. जो क्रिमिनल कोर्ट है उसे ये पावर होती है कि वो इंक्वायरी के लिए पुलिस को कह सके कि ट्रायल से पहले आप कनेक्शन इनके केस के जो कनेक्शन है उन्हें ढूंढिए, उन्हें प्राप्त करिए, चार्जशीट बनाइए और इन्वेस्टिगेट बिल्कुल सही दिशा में करें और जो एविडेंस है उसके बारे में जानकारी लेती है कि वो चार्ज को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। द कोर्ट इज ए हायर इंस्टीट्यूशन देन द पुलिस and give instruction to them to carry out a certain duty. कोर्ट जो है वो हायर इंस्टीट्यूशन है पुलिस से और वो पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे सकता है अपनी ड्यूटी सही तरह से करने के लिए। ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज एंड देयर authoritative द कोर्ट कैन ऑर्डर appropriate punishment for the accused. जब सेटिस्फेक्शन हो जाता है कोर्ट को कि चार्जेस का और उसकी सत्यता का, तो कोर्ट जो है ये ऑर्डर देता है पनिशमेंट अपराधी को पनिशमेंट देने के लिए। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। गुड बाय।